जानी चाहिए। गड्ढा खोल, बात छिपा देंगे। पत्नी का है क्या इसमें, कहते पूछ मत। जब पहले घड़े का ढक्कन उठाया, बेहोश होने जैसी स्थिति हो गई, कभी इतना धन देखा ही नहीं। दूसरा ढक्कन उठाया, सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तीसरा उठाया, चौथा उठाया, छठा उठाया, लेकिन जैसे ही सातवां उठाया सिर पकड़ के बैठ गया। 6 के 6 घड़े भरे, लेकिन सातवां आधा खाली। 6 भरे पड़े हैं, सातवां आधा खाली है। नैन ने कहा, अजी फटाफट धन छिपाइए, इसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे, बढ़िया से मैं गहने पहनवाऊंगी अपने पैरों के पर। अब तो जो मर्जी सोने, अब तो पड़ोसियों को दिखाऊंगी, बढ़िया सा सोफा लाएंगे, बढ़िया मकान बनवाएंगे, बड़े दिन हो गए। अरे नाई ने कहा, चुप कर, ये खर्च नहीं करना। 6 घड़े धन तो अपना, पहले सातवां घड़ा भरेंगे, तब उनको 6 को खर्च करेंगे। तेरे पास जो भी है वापस इधर ला। पत्नी की 2-4 10 रुपए पड़े थे, ला के उस घड़े में डाल दिए, पर भरा ही नहीं। अब नाई को लगा कि मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी। कहां तो सुख के दिन बीत रहे थे, कहां तो आनंद के दिन बीत रहे थे, कहां तो मस्ती के दिन बीत रहे थे, लेकिन अब अंदर दुख क्या खड़ा हो गया कि सातवां घड़ा भरना है। 6 भरे पड़े हैं, लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं है। ये हमारे मन का सब्जेक्ट है कि हमारे मन के पास जो जो है, हमारे पास परमात्मा ने जो जो भी दिया है, हम उसमें सेटिस्फाई नहीं है। और हम भक्त किसके हैं, उसमें हमारा संतोष नहीं है। और हम भक्त हैं संतोषी माता के, नहीं तो संतोषी माता भी कहती होगी, प्यारे अगर तू मेरा भक्त हो जाए, अगर तू मेरे से प्रेम कर बैठे। अरे कहते हैं लैला और मजनू, हीर रांझा सोनी महिवाल, ये जिन्होंने भी संसारिक इश्क किया, इतना गहरा प्रेम किया कि आंखों को बंद करके जब खुदी में डूब जाता हूं, तुम्हें क्या बताऊं मैं जग वालों, मैं क्या से क्या हो जाता हूं। कभी राम मुझ में, कभी मैं राम में, उसी राम की कसम है यारो, थोड़ी देर के लिए सही मैं खुद ही राम हो जाता हूं। तुम गोविंद से प्यार करो और गोविंद के गुण तुम्हारे में ना, तुम गुरु से प्यार करो और गुरु के गुण तुम्हारे में ना। मजा तो तब है अगर गुरु गुरु कहते सही हो, आपे गुरु हो गए, सागर च बूंद मिली सागर ही हो गए। गोविंद गोविंद करते करते करते, राम 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 करते करते, कृष्ण 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 करते करते तेरी जीवा का कृष्ण रुक जाए, तेरे मन का कृष्ण जग जाए, तेरे अंदर का नाम जग जाए, तेरे अंदर का संतोष जग जाए, तेरे अंदर का आनंद जग जाए। अब नाई राजा के पास रोज जाता है, लेकिन कमजोर होने लगा, क्योंकि चिंता भीतर क्या जुड़ गई कि सातवां घड़ा आधा खाली है, भरना। अंदर चिंता है, काम करता है, काम में मन नहीं लगता, रोटी खाता, रोटी में मन नहीं लगता, चिंता ये कि सातवां घड़ा किसी तरह भर जाए। राजा ने कहा, देख मुझे कई दिन से देख रहा हूं। उसने कहा, महाराज जी सच्ची बात, अब इस पैसे से गुजारा नहीं होता, सिलेंडर की इतना महंगा हो गया, नहीं तो अब आप थोड़ी मेरी इनकम बढ़ाओ, थोड़ा मेरा पैसा बढ़ाओ, तो मैं घर जोड़ू, थोड़ा सा ठीक हो जाओ। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तेरी इनकम दुगनी कर देता हूं। दुगनी कर दी, लेकिन नहीं, फिर दुखी ले जाकर के दुगनी इनकम को भी घड़े में डाला, लेकिन घड़ा फिर भी भरने का नाम नहीं। जब नाई वापस लौटा, कुछ दिन बाद देखा राजा ने कि नाई तो हड्डी होता जा रहा, इसकी रात दिन की नींद उड़ी है, सारा दिन काम करता है, लेकिन काम करते कहीं खोया रहता है। तो राजा ने एक दिन कहा कि नाई तू मुझे सच सच बात बता, कहीं तू ये जो तेरी बेचैनी, ये तेरी घबराहट, ये तेरी दुख का जो बात है, इसके पीछे की वो 7 घड़े तो नहीं है। अब तो नाई ने जैसा 7 घड़े, तो उसको होश उड़ गए कि राजा को कैसे पता, अब ये वापस ना ले ले। कह लगे, महाराज बात तो सच है,
मेरे घर में भी वो 7 घड़े हैं, लेकिन आपको कैसे पता? राजा ने कहा बस तेरे दुख का कारण यही है, तू 7वें घड़े को भरने में लगा हुआ है, और वो 7वां घड़ा कभी किसी का मन का घड़ा कभी नहीं भरता, मन रूपी घड़ा कभी नहीं भरता, मन नहीं भरता। संसार की कितनी पदार्थ, कितनी वस्तुएं, कितनी चीजें तुम्हें मिल जाए, कितनी ही मिल जाए, बस जहां मन अटक गया, बस वही मन की खटक शुरू हो गई, वही मन की खटक शुरू हो गई। कई बार व्यक्ति जो बात शब्दों से नहीं कह पाता ना, वो व्यक्ति मन से कहता है। किसी से दुश्मन होगी, पड़ोसन से लड़ाई हो गई, अब उसके साथ तो लड़ाई पूरी नहीं हो पाई, आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए, अब अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है, जो नहीं भी करना वो भी पूरा हो रहा। लेकिन ये मन है जो कभी बाहर संतोष नहीं ले सकता। आपके मन की संतुष्टि संसार में नहीं हो सकती, आपके मन की संतुष्टि केवल और केवल गोविंद के चरणों में होती है। उसकी मांग गोविंद है, उसकी डिमांड गोविंद है, उसकी इच्छा गोविंद है। मन को चाहिए ठाकुर के चरण, मन को चाहिए गोविंद के चरण, मन को चाहिए सद्गुरु की शरण। और जब तक सद्गुरु की शरण तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी, तुम्हारे जीवन में एक परम प्रसाद, वो है निश्चिंतता। जिसके जीवन में संतुष्टि होती है, उसी के जीवन में निश्चिंतता होती है, जैसे हमारी कला मां की है। जब ये कार्यक्रम 3 दिन का रखा गया, विचार हुआ कि कैसे होगा, क्योंकि 3 दिन का कार्यक्रम करना कोई आसान खेल नहीं, क्योंकि हमने शुरू में कहा ना, एक हाथ का काम नहीं है, एक हाथ का, और ऊपर से फिर भंडारा, फिर सबके लिए भोजन की व्यवस्था, तो कैसे हो? तो बूंद 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 करके प्यारे सागर भर जाता है। ये आयोजन केवल मां कला देवी का नहीं, ये आयोजन आप लोगों का है। आप लोगों के ऊपर, आप लोगों पर कृपा करके, आप लोगों के ऊपर भगवत कृपा हुई है कि लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए, लोग अपनी तड़प के लिए, लोग अपनी प्यास को पूरा करने के लिए कुओं तक जाते हैं, लेकिन कुएं चल चल करके आपके आजाद नगर में खुल रहे हैं। यहां तुम्हारी प्यास पूरी होगी, और तुम्हारी कमाई को शुद्ध करने के लिए, अपनी कमाई को शुद्धि के लिए आप अपना योगदान अगर इस कार्यक्रम में देते हैं, इस सत्संग में देते हैं, तो एक बात सदा याद रखना प्यारे, भगवान जिसको योग्य समझते हैं, भगवान भिखारी से नहीं लेते, भगवान पुजारी से लेते हैं। किससे लेते हैं? तो तुम क्या हो, भिखारी के? बोलो, भाई डरते कितना है कि अपने आप में पुजारी कहता, महाराज जी भिखारी ना सिद्ध कर दे, बहुत डरते हो तुम। अरे ढलने से कहा करो, ढलने से कहा करो, हमारे है श्री गुरुदेव में किस बात की चिंता नहीं। मजा तो तब है, सच्ची बताते, तुम एक बार अपनी डोरी उसके ऊपर सौंप के देखो। मम चिंता मैं क्यों करूं, मम चिंता क्यों होए, मेरी चिंता मेरा सद्गुरु करे और मैं रहूं निश्चिंत। जिसके जीवन में अगर वास्तविकता प्रेम में देखनी है, तो जिसके जीवन में गुरु का प्यार वास्तविकता में उतरा है, वो निश्चिंत जीवन जीता है, जैसे हम जी रहे। वरना प्यारे, जैसे तुम दुखी हमें मिलते हो, हम भी तुम्हें दुखी मुंह लटकाए मिले, तो बोलो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? लेकिन नहीं,
संतों की आंखों का नूर, संतों के चेहरों का सुरूर, संतों की मस्ती को देख करके लगता है जो इन्होंने अपने अंदर में पाया है वो हम अपने अंदर भी पाले। जो इन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान करके पाया है, इस छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने अंदर में घटित कर लिया है, वो हम भी कर ले। नहीं, वरना प्यारे दुख तो है, लेकिन जितना भी दुख तुम्हारा संसार का है ये किसी दूसरे ने तुम्हें कभी नहीं दिया। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुख का कारण नहीं, तुम्हारा परिवार तुम्हारे दुख का कारण नहीं, तुम्हारी सास, तुम्हारी बहू, तुम्हारे पति तुम्हारे दुख का कारण नहीं। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी चाह है। तुमने उनसे इच्छा जोड़ी है, तुमने उनसे कामनाएं जुड़ी हैं और वो पूरी नहीं हो रही, तुम दुखी बैठे हो। नहीं, तुम दुखी हो और सुखी होना चाहो। इसका मतलब ये नहीं कि हम सुखी होना चाहते, हम उनसे कुछ नहीं चाहते तो हम उनके प्रति कुछ ना करें ना। उनके प्रति अपने फर्ज को, अपने कर्म को पूरा कीजिए। हर कर्म कितना सुंदर ढंग से निभाइए। अरे आपने ग्रस्त जीवन अपनाया है, उस ग्रस्त जीवन को ग्रस्त आश्रम बना दीजिए। ग्रस्त आश्रम, अपने घर को मंदिर बना दीजिए, अपने कर्म को अपनी पूजा बना दीजिए। और पूजा तब होती है जब हम कर्म को करते हैं लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखते। हम बच्चों की सेवा करेंगे, ये बच्चों की सेवा की भावना नहीं रखेंगे। हम माता पिता की सेवा करेंगे लेकिन उससे कोई मांग की इच्छा नहीं रखेंगे। हम गुरु महाराज की सेवा करेंगे लेकिन उनसे कुछ चाहिए। जिन दिनों लुधियाना आश्रम बनने की बात हुई तो हमारे पास तो कोई साधन नहीं था, तो गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा आश्रम बनना है। हमने कहा कि बाबा आश्रम तो बनेगा लेकिन साधन तो है ही नहीं। तो गुरु जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि लगे बेटे पैसे के तल पे तो मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा, सीधी सी बात, पैसे के तल पे एक पैसा नहीं दूंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ काम करेगा। तुम आगे आगे चलोगे, पीछे पीछे आश्रम का निर्माण होता चले। और वाकई वही बातें सिद्ध हो गई, वही सिद्ध हुई। मजा तो तब है, अरे गुरु से कोई कोठी मिल गई, कार मिल गई, जमीन मिल गई, जायदाद मिल गई, आश्रम मिल गया, वस्तु मिल गई, पदार्थ मिल गई, बिल्कुल गलत। ये कुछ नहीं मिला, मस्ती मिल गई, आनंद मिल गया, भक्ति मिल गई, तुम्हारे अंदर निश्चिंतता का बोध जग गया, आनंद का बोध जग गया, तुम्हारे अंदर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा आनंद की बौछार बन के प्रकट हो गया। और जब तुम लोगों में बैठो तो आनंद ही आनंद बांटो, ये प्राप्ति है। सच्चा आनंद आपके जीवन के संतोष में है, संतोष में। हमारे है श्री महाराज हमें किस बात की चिंता। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कोई चिंता है यहां बैठ के? बोलो, झूठ बोल रहे कि सच? फुलके बनाने की भी चिंता नहीं? अगर ना बनाओ घर जाके तो की हाल होएगा? एक दिन घर जाके कह दो हमें किस बात की चिंता, समोसे खा लो। एक बार तो खा लेंगे, फिर दूसरी बार गए जिथों सुन के आई उत्थे चलो। हमारे हैं श्री महाराज हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें चिंता। हमारे
किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री महाराज, हमें किस बात की चिंता। किस बात की चिंता, रख दिया जो बात हमें, अब किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री महाराज, हमें किस बात की चिंता। राधे 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 राधा राधे 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 राधा राधे 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 राधे
इन 3 दिनों में महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की